Hello. Restaurant having hotels and do not deny smoking, including in the car service as a permanent all price. Thank you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक बिग न्यूज़ है जिस वजह से मैंने मुल्तान ट्रैवल किया। वो न्यूज़ ये है कि मैं एक कनेक्टेड फ़्लाइट से दुबई जा रही हूँ और मेरा जो ट्रैवल है वो मुल्तान से कराची की फ़र्स्ट फ़्लाइट है और कराची से दिन फिर दुबई। रमज़ान की वजह से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी और जो मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। सो फाइनली PIA की फ़्लाइट मुझे मिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, जो कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ। ऑलरेडी मुल्तान से कराची की फ़्लाइट 2 घंटे लेट हुई और एयरपोर्ट पे इतना वेट करना पड़ा मुझे। दिन अभी मैं मुल्तान से जब मैं कराची के एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ से PIA की ही जो वैन सर्विस होती है उसके थ्रू हमें PIA के ही होटल पहुँचाया गया। होटल पहुँचने के बाद मैंने अपना लगेज वगैरह रखा। कराची में मेरे मामू लोग रहते हैं। मामू को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं वहाँ आ रही हूँ और वो मुझसे पहले ही होटल में मौजूद थे और वहाँ मुझे रिसीव करने के लिए वो आए थे। फाइनली बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था सफ़र। इवन आई लव ट्रैवलिंग, बट पता नहीं क्यों आजकल बुरा हो रहा है। लाइक ट्रैवल अच्छा नहीं रहा ये मेरा कर। और उन्हें अंदर लेकर गए होटल में, फिर हमने चेक इन किया, कुछ प्रोसीजर्स वगैरह थे वो किए, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें रिसेप्शन से कीज़ मिल चुकी थी कि अब आप अपना लगेज जो है वो रूम में रख सकते हैं। मामू नीचे वेट कर रहे थे कि आप अपना लगेज रख के आइए और फिर हम थोड़ा सा लंच वगैरह करते हैं। वैसे इवनिंग हो चुकी थी, बाहर का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा था। सो फाइनली मैंने अपना लगेज रूम में रखा और मैं मामू के साथ गई। वैसे यार ये कनेक्टेड फ़्लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइक लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी पड़ी। जाना भी ज़रूरी था। ये भी एक सरप्राइज़ है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं दुबई क्यों जा रही हूँ। एनीवेज़ मेरा जो दिल है वो अभी बहुत बुरा है। लाइक थोड़ा सैड फील कर रही हूँ और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। तबीयत भी अपसेट थी और बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान से ही भाग दौड़ स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद मुल्तान का ट्रैवल, देन मुल्तान में भी अलग ही भाग दौड़ थी। फिर उसके बाद कराची में भी सिर्फ मेरा 8 से 10 घंटे का स्टे था, वो एक अलग थकावट। उसके बाद मतलब कि दोबारा से ये जहन में आ रहा था कि एक और ट्रैवल अभी करना है। और वैसे भी ये ज़िंदगी तो एक सफ़र है और हम सब इसके मुसाफिर हैं, तो जहाँ ये हमें ले जाएगी हमें वहाँ जाना होगा हाथ बांध कर, इस सोच में कि शायद अगला पड़ाव जो हो वो हमारी मंजिलों पर। मंजिल हमारी यहाँ नहीं है, हम सबको पता है। शाम हो चुकी है और मामू मुझे खाने पर लेकर आए थे। बहुत पूछा क्या खाना है। मैंने सुना था कि कराची की बिरयानी बहुत फेमस होती है, इतनी फेमस कि लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे दूसरे शहरों में भी कराची बिरयानी चल रही होती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी खाएं। बट यकीन माने बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। लाइक इससे तो अच्छी लाहौर के लोग या दूसरे सिटी के लोग कराची बिरयानी के नाम पर जो बिरयानी बनाते हैं ना, वो भी इससे ज़्यादा अच्छी होती है।
बहरहाल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं ढंग से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। मामू ने बहुत ज़्यादा इसरार किया और उन्होंने बहुत चाहत की, बहुत दूर से वो अपने काम से छुट्टी लेकर आए, मुझे टाइम दिया। आई एम थैंकफुल टू हिम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे लिए आए सब कुछ छोड़कर। फिर क्या ही करें, मामू जो थे आना तो था। और कराची का शहर बहुत ज़्यादा क्राउडी लग रहा था मुझे। लाइक पहली बार मैं कराची आई थी, मैं इससे पहले कभी कराची नहीं आई और वो भी मैं ढंग से देख नहीं पाई क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ घंटों के लिए थी और मुझे रेस्ट भी करना था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो चुका था जिसकी वजह से मैं कुछ खा भी नहीं रही थी ढंग से। फिर उसके बाद मामू ने बोला कि अच्छा चलो आइसक्रीम तो खाओगी ना, और यहाँ पर हम फिर आइसक्रीम की शॉप पर आए। हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। मामू भांजी ने बैठ के कुछ दुख सुख किए आइसक्रीम खाते खाते। यार मुंह में पानी आ रहा है दोबारा से इसका सोच के। उसके बाद मैं वापस होटल में आई और होटल का जो फ़्लाइट में मेस इंक्लूडेड होता है वो था, बट मैंने नहीं खाया। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए आई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी और बिल्कुल डाउन फील कर रही थी। मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। अकेले ट्रैवल कर रही थी और सब फैमिली को पीछे छोड़कर जा रही थी। पर अब चुन लिया है सफ़र तो मंजिल तक तो जाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। कुछ ऐसे ही सोच रही थी मैं और तब तक मैं चेकआउट कर चुकी थी अपने होटल से और वैन के आने का वेट कर रही थी जो हमें एयरपोर्ट तक ले जाएगी। वैन अपने टाइम पर आई, नो डाउट उसने हमें एयरपोर्ट पर पहुंचाया। बट द थिंग इज़ कि जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो ऐसे होता है। लाइक मैं किस्मत को ख़राब नहीं कह सकती क्योंकि इसमें हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। एक्चुअली मौसम ख़राब था, ड्यू टू वेदर बहुत सारी फ़्लाइट्स लेट हो रही थी क्योंकि उन दिनों बहुत ही ज़्यादा बारिशें चल रही थी दुबई में और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। लाइक शारजा और आसपास के सिटीज़ में। वहाँ पर मुझे एक चिंग चैंग चू, पता नहीं कहाँ का था भाई, बट एनीवेज़ ये मेरे को मिला और इसने मेरे से बस ऐसे ही गपशप स्टार्ट की क्योंकि हम एक लाइन में जब हम इमिग्रेशन लाइन में खड़े हुए थे तो तब इसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। उसके बाद इसकी और मेरी 2 मिनट की दोस्ती हो गई और फिर मैंने इसको बोला कि तुम मेरे व्लॉग में हाय हेलो कर दो। बस उससे आगे मत पूछो गाइस मेरे दुख की कहानी। मतलब मुझे फिर रोना आ जाएगा सोच कर कि मैंने इतना फेस किया। आई कांट टेल यू कि मेरी 8 से 10 बजे के बीच में जो फ़्लाइट थी, यू कांट बिलीव गाइस कि वो कब जाकर मिली होगी। लाइक मैं वहाँ 7 से 8 बजे जाकर बैठी। उस 8 बजे से लेकर मैं सुबह के 5 आई गेस या 4 बजे मुझे फाइनली वो न्यूज़ मिली कि अब हमारी फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से जो जहाज़ को से वो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो रहा था, जिस वजह से मेरे साथ बैठी 2 लड़कियों ने मुझे इतना तंग किया। लाइक मैंने बोला भाई जो होना है हो जाएगा ना, छोड़ दो, मरना होगा इसी तरह तो मर जाएंगे और कुछ हल है क्या बचने के लिए, तो बस अल्लाह पर छोड़ दो और अल्लाह का नाम लो और ईजी हो जाओ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो मेरी पिछली सीट पर लड़की बैठी थी, शी वॉज़ अ मैच्योर गर्ल और वो उठ कर चीखें मारी थी। और वो पता है वो जो एयर क्रू होता है वो उसको बोल रही थी अंकल। ओ माय गॉड, दैट वाज सो एम्बैरेसिंग कि वो बोल रही थी अंकल ये ऐसा क्यों कर रहा है, अंकल ये जहाज़ क्यों मिल रहा है। और वो जो बेचारा एयर होस्टेस था वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि मुझे अंकल क्यों कह रही है। एयर होस्टेस से कहते हैं ना गाइस मेरी थोड़ी इंग्लिश ख़राब है, इम्प्रूव कर दीजिएगा। फाइनली हम यहाँ पहुँचे और मैंने सुख का सांस लिया और मेरे से पहले उन लड़कियों ने सुख का सांस लिया जो कि अपने सांस रोक कर बैठी हुई थी कि अभी जहाज़ गिरा और हम मर जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट सेफ़ रही। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मे बी वेदर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट मैं इसको बुरा नहीं कह सकती। मैं अकेले अपना लगेज संभाल रही थी और मुझे रिसीव करने के लिए मेरे कज़न ब्रदर आ चुके हैं और फाइनली उन्होंने मुझसे मेरा बोझ उठा लिया यार।
दुनिया में अगर कोई किसी का बोझ उठा लेता है ना तो यकीन माने उसके लिए दिल से बहुत दुआ निकलती है। कोशिश किया करें कि अपने आसपास नज़र रखा करें। जो लोग बाहर तो खुश नज़र आ रहे होते हैं बट वो अंदर ही अंदर बेजार हो चुके होते हैं। कोशिश किया करें कि उनके साथ वक्त गुजारा करें, उनके छोटे छोटे बोझ उठा लिया करें जितनी आप सकत रखते हैं। खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें, बस यही कहूँगी। मेरी दुआ है कि आप और मैं, हम जैसे जितने भी लोग अपना मुल्क और अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए, हम सबको कामयाबी हो हमारे मकसद में। और कंजूसी ना किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो गाइस। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।